खाना खाने में लगाते हैं, नहाने में लगाते हैं, पूजा पाठ में लगाते हैं, तो ऐसे करके हमारा 3 घंटे इसमें लग गया। इसी बीच और हम क्या करते हैं, 2 घंटे मोबाइल भी चलाते हैं, तो इस पर टीवी भी देखते हैं, क्योंकि हमें भी देश विदेश की जानकारी जरूरी है, टीवी भी देखते हैं। लोग पेपर पढ़ते हैं, 2 घंटे उसमें भी 2 घंटे में वो भी ले लेते हैं। कुछ लोग पेपर तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि उनको ही है ना हिंदुस्तान की पूरी है ना मतलब परेशानी पूरी को खत्म करना, पूरा पेपर पढ़ लेते हैं। पता ही करो पेपर इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक पेज नहीं छूट जाए। मैंने 2 साल से पेपर नहीं पढ़ा, लोगों को 6.5 महीने हो गए, 2 बच्चे छोटे छोटे, टीवी बंद हो गई, उस पर मैं चालू नहीं कराई, सही नहीं कराई उसमें टीवी से, क्योंकि हमारा समय लेती है, हमारा समय जाता ना। आप देखें तो 2 घंटे हम मोबाइल टीवी लगा देते हैं, तो 1 घंटे हमारे पास ऐसा भी होता है जो हमें थोड़ा गपशप फालतू इधर की बातें करते हैं। दोस्तों से बात करना है, अपने परिवार में बैठ के बात करेंगे। अगर अपन जोड़े तो कितना हो गया बच्चे बताओ? 8 6 14 14 3 17 17 2 19 और 1 क्या बस यही करते हैं? थोड़ा बताओ गलत हो तो मैं गलत तो नहीं है, यही करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमने 21 घंटे काम किया एक दिन में। आप समझने की कोशिश करना, मैंने पहले आपसे कहा था हमारे जीवन में हमारे पास अगर कोई पूंजी है सबसे बड़ी तो क्या है? समय। तो बताइए हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो वो 21 घंटे हुए ना, हमारे को तो 24 घंटे दिए थे, कितने घंटे बच गए? 3 घंटे। आप थोड़ा पीछे जाके देखो, चलो आज तो अभी पूरा दिन भर अपने पास सभी के पास दिन में 24 घंटे में से कल का देखें अपन तो 3 घंटे आपने कहाँ उपयोग किए होंगे? कभी सोचा? आप सोच के देखो अपने आप से कि हाँ मैं कल गया था काम कर रहा था, मैंने 8 घंटे किया था, यस। मैं कल सोया भी था ना 6 घंटे, कल 3 घंटे पक्का मोबाइल इसमें सब लगा दिए होंगे, फिर खाना वाने में लगा दिए होंगे, ऐसा करके 2 घंटे मोबाइल टीवी में लगा दिए होंगे, 1 घंटे दोस्तों से कब तक भी किए कर। फिर भी आप सोच के देखो कल आपके 3 घंटे गए कहाँ पे? कहाँ गए? फिर मतलब चाहते हैं हमारा जिनको उपयोग ही नहीं है, हम उनको वेस्ट करते हैं। और वेस्ट का मतलब क्या होगा? और इन्वेस्ट का मतलब सब उपयोग करके हमसे उसको रिटर्न मिलेगा ना, बढ़ के मिलता है। तो हमें जीवन में हर चीज़ को इन्वेस्ट करना सीख लेना चाहिए। हमें हमारे जीवन में हर चीज़ को इन्वेस्ट करना सीख लेना चाहिए। और अगर समय सबसे बड़ी पूंजी है तो उसको बहुत बड़े तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो समय को बहुत बड़े तरीके से इन्वेस्ट करना सीख लेना चाहिए। खुदाई कसम खा के बता रहा हूँ, अगर समय का सही तरीके से इन्वेस्ट करना, सही तरीके से मैनेजमेंट करना सीख गए तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम आ जा नहीं सकते हैं। वो हर चीज़ हम अपने घर में ला सकते हैं। हम अपने बच्चों को बड़ी एजुकेशन, बड़े शिक्षित कर सकते हैं, बस समय को मैनेज करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए आप कैसे समय को मैनेज करना सीखेंगे, यहाँ पे उसको चर्चा करेंगे अपन। अभी अपन सभी की बात हो रही थी, अपन सब इस कंपनी में जुड़े हैं, तो मैं थोड़ा चाहूँगा कितने लोग जुड़े, हाथ उठाएं। इस कंपनी में कितने सब ज्वाइन हैं? सर आप ज्वाइन हैं? पहली बार आए। सर आप चलिए आज सर नए अपने तो अपने परिवार में जो नए लोग आते हैं तो अपन सब उनका स्वागत भी करते हैं। तो सबके पास थोड़ा सा सिस्टम को लेके चलते हैं, तो सिस्टम की कुछ जानकारी सबको क्लियर हो जाए। ठीक है, यस। तो देखते हैं अपन। सर एक कंपनी है राजस्थान भिलवाड़ा की RCM। उससे पहले अपन थोड़ा एक तरीका समझते हैं, जो अपन घर का सामान बाजार से लेके आ रहे हैं, समझते हैं यहाँ पे। अभी आप ग्राहक के जिसे भी सर ने बताया, सर के लिए बात ताली हो जाए, बताइए। और उसको थोड़ा सा अपन एक कदम आगे बढ़ के देखें इसे। तो कोई भी कंपनी सामान बनाती है 50 रुपये का, जैसे सर ने बताया, और 10 रुपये कमाने के बाद 60 रुपये का सामान ग्राहक को देना चाहती है। बिल्कुल सर, यस। बात समझने की कोशिश करें। जो ग्राहक वही है जो नौकरी करता है। क्या करता है? जो ग्राहक वही है जो खेती करता है। जो ग्राहक वही है जो व्यापार करता है। जो ग्राहक वही है जो मेहनत मजदूरी करता है। सकता चौथा 5 और कोई तरीका हो, मगर वो सब ग्राहकी तो है, गलत तो नहीं? ग्राहकी है। ये सब ग्राहक बन के क्या करते हैं? किसी न किसी कंपनी का सामान उपयोग कर रहे हैं। आता घरों में सामान चलाता है आपके घर में, किसी कंपनी का सामान आ रहा है। तो 60 रुपये का सामान जब कंपनी ने बनाया तो कंपनी ग्राहक को बताने के लिए विज्ञापन कराती है। सर विज्ञापन के बाद सामान आता है एजेंसियों पे, कंपनी से। एजेंसी वाले वही सामान देते हैं थोक व्यापारियों को, और थोक व्यापारी देते हैं दुकानदार को।
और कुछ होता क्या है जो दुकानदार से हम लोग जाके सामान ले आते हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें, ऐसे ही हो रहा है। अब देखिएगा जो 60 रुपए का सामान है जो आपको इन सबके बीच में ना होते होते आप तक पहुंचता है तो 40% सामान जो महंगा हो जाता है। वही सामान जो 60 रुपए का आपको मिलता है कितने का सर? 100 रुपए। हो रहा है नहीं हो रहा है? यस। ठीक है। अब अगर हम जहाँ ग्राहक हैं तो हमें तो सामान चाहिए ना, चाहिए। राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है, इसकी दुकानें पूरे भारत में है। कंपनी ने बोला है कि आप एक काम करिए, कुछ दूर आप चलिए, हम चलते हैं, कुछ दूर आप चलिए, और आपके शहर में ही आपके बीच में से किसी एक व्यक्ति की दुकान होगी, वहां से आपको सामान लेना है जो भी मार्केट से ला रहे थे। तो आप वही सामान इस आरसी की दुकान से लेंगे, इसको पीयूसी बोलते हैं, तो आपका जो 40% पैसा बचेगा, जो हमारा पैसा जाने जाने में इनके घर में जा रहा है, जाने जाने में जा रहा है। इनका परिवार कौन चला रहा है? दुकानदार का। बताइए थोड़ा सा सर। ग्राहक ग्राहक। अगर मार्केट सामान लेकर आ रहा है आप दुकानदार से, तो दुकानदार का परिवार कौन चला रहा है? बताइए। एजेंसी वाले का परिवार ग्राहक, व्यापारी का व्यापार, सब ग्राहक। अमिताभ बच्चन को अब कंपनी कहाँ से पैसे देगी अमिताभ बच्चन को सर? कहाँ देगी? बात समझने की कोशिश करें आप। ऐसे करके देखा जाए तो हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, पैसे बहुत बड़े पैसे का हिस्सा मार्केट में भी जाता है। तो आपका अगर मार्केट में पैसा जा रहा है तो आपको तो सामान से मतलब है ना, आपको 40% फायदा मिलेगा तो अपन इनसे नहीं लेंगे। आप एक काम करना, अपनों को जो 40% फायदा लेना है, और साथ में कंपनी ने बोला है हम भी आपको अब हमारे फायदे में से 5% और देंगे, ऐसे करके जो आपको 45% का फायदा मिलेगा। अब 45% फायदा कैसे मिलेगा, फिर अपन जहाँ भी चर्चा करेंगे कि हम अगर थोड़ा समय का उपयोग करें, सामान उपयोग करने के साथ में, अभी कर रहे थे ना, हम सामान का उपयोग करेंगे और सामान उपयोग करने के साथ में अगर हम इन 3 घंटे का उपयोग कर लें तो हमें क्या मिल सकता है, इन दोनों बातों को समझ के चलिएगा थोड़ा सा। आपने सामान दुकान बदल ली? यस। थोड़ा बोलेंगे अच्छा लगेगा? यस। अभी थोड़ा देखते हैं अपन। आप सामान ला रहे थे बाजार से, आपके घर में बाजार से सामान कितने का उपयोग हो रहा मान लें? 2000 का। ठीक है। अब जब 2000 का सामान आ रहा है तो आपको कौन सी रेट पे मिलता है? एमआरपी पे। ऐसे ही है। हर कोई दुकानदार पहचान कर काफी समय सामान लेता थोड़ा बहुत छूट दे भी देता है, ऐसा मान लें आप। अब आपने एक निर्णय लिया कि हमें जो दुकान बदलना, हम इनसे नहीं लेना, हमें नहीं लेना इस दुकान से, हमें लेना आरसीएम की दुकान से। अब आपका निर्णय क्या दे सकता है? देखें आप क्या बात है, निर्णय आपका क्या दे सकता है देखने की कोशिश करेंगे अपन। जहाँ आपने 2000 का सामान इस दुकान से लिया तो आपको जो एमआरपी पे नहीं मिलेगा। सबसे पहला फायदा क्या हो गया? आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा। जब एमआरपी पे नहीं मिलेगा तो फिर किस और कैसे मिलेगा देखते हैं अपन। अपने यहाँ भी एक एमआरपी रेट है, एक डीपी रेट है। डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मतलब हम जब सदस्य बन जाते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है, हमें उस नंबर से वो सामान लेना पड़ता है, हमें एमआरपी से नहीं मिलेगा फिर। ठीक है। उसके बाद इसमें एक और रेट है, वो है बिजनेस वॉल्यूम। थोड़ा समझेंगे अपन, बहुत ध्यान देंगे इस चीज पे। जैसे अभी आप बाजार से कोई भी सामान ला रहे थे, उदाहरण के लिए आपके बाजार से जो पेस्ट आ रहा था वो कितने का था? 52 रुपये का। किसी घर में 45 का भी आता है, ऐसे ही है। अब आप मार्केट से कोई पेस्ट ला रहे थे तो मान के चलिए वो 45 या 50 रुपये का 100 ग्राम आता है, आ रहा है? ठीक है। अब वो मार्केट से ला रहे थे, अब आपने वही पेस्ट आरसीएम की दुकान से लिया, वही पेस्ट वही मटेरियल, जो मार्केट का मटेरियल था वो मटेरियल उसके अंदर है। आपने वही मटेरियल वही पेस्ट आपने आरसीएम की दुकान से लिया तो आपको ये सामान जहाँ पे कितने का मिलेगा? 44 रुपये का 100 ग्राम। वो पेस्ट कितने का मिलेगा? 44 रुपये का 100 ग्राम। जी एमआरपी पे, जबकि कंपनी ने कहा हम आपको एमआरपी पे देंगे क्योंकि आपने एक नंबर ले लिया, तो आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा। वही पेस्ट आपको मिलेगा 36 रुपये का 100 ग्राम। ठीक है, दिख रहा है आपको? 36 रुपये का 100 ग्राम। क्योंकि आप इसमें सदस्य बने हैं तो कंपनी जब 36 रुपये का देगी तो इसके अंदर से 22 रुपये आपको जुड़ेगा कंपनी में। कहने का मतलब ये है कि कंपनी आपके सामान का हिसाब भी रख रही है कि आपने कितना सामान लिया है। कंपनी आपके सामान का हिसाब भी रख रही है कि आपने कितने का सामान लिया है। तो आपने एक पेस्ट लिया है तो उसमें से 22 रुपये कंपनी ने हिसाब भी रखा है कि हमें इस नंबर वाले व्यक्ति को कमीशन भी देना है, कमीशन भी। अब समझे पर आगे हो थोड़ा सा। अब आप तो 2000 का सामान ला रहे थे ना, इसमें क्या क्या ला रहे हैं? धनिया, मिर्च, मसाला, साबुन, सरफ, 2-4 मिनट कपड़े भी लेना पड़ता है, कभी जूते चप्पल भी लेना पड़ता है, सभी सामान ला रहे हैं। गर्मी आ रही फैन भी लेना अपने को, अपने फैन भी है।
अब आपने इसके सब जहाँ से लिया, तो मान लो आपने 2000 का सामान मार्केट से न लेके जहाँ से लिया, तो यही 2000 का सामान आपको इस रेट के हिसाब से देखो तो आपको 1700 के आसपास पड़ेगा। कितनी बचत हो गई आपकी? 300। ठीक है, 300 बच गया जब आपको तुरंत बच गया, मतलब आपको मार्केट में 2000 का मिला था, आपको 1700 का मिलेगा। और आगे देखते हैं, जो आपको जो 22 रुपये था, इसका कंपनी 10% कमीशन, 2 रुपये 20 पैसे जब एक सामान पे पहुंचाएगी आपके खाते में, आपने पेस्ट लिया उसमें से 2 रुपये 20 पैसे आपके खाते में आ गए। अब आपने इतना सारा सामान लिया, धनिया मिर्च मसाला, आपने 1700 का सामान लिया, तो हर एक सामान का एक वॉल्यूम होता है, हर एक सामान का बिजनेस वॉल्यूम होता है, वो सब इसमें जुड़ता भी है। तो इस 1700 में से 800 रुपये बिजनेस वॉल्यूम आपका जे बन गया। ठीक है सर, अब इस 800 का जो 10% कमीशन है वो जाएगा 80 रुपये, जो आपके बैंक के खाते में आ गया। ठीक है, कभी इससे सुना था कि मार्केट से सामान लाने के बाद पैसा खाते में भी आता है? हाँ, एक बार जरूर मालूम थी कि खाते से पैसा निकाल के सामान लेके आना पड़ता है। मुझे कितनी बड़ी बात है, सामान के साथ आपकी जो बचत हो गई, ऐसे करें कितनी बचत हो गई आपकी? 380 रुपये जाने अनजाने में हम दुकानदारों को देके आ रहे थे। नहीं तो सर सुनिए, ये दुकानदार सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे क्यों बैठे हैं बताइए? बैठा है ना, क्यों बैठे हैं? उनको पता हम चला रहे सर, हमें हफ्ते भर काम करना, हमें महीने भर काम करना है, जो पैसा आना मार्केट में जाए। तो अपना बचत 380, एक महीने की बचत हुई। ठीक है, जब एक महीने में आपका 2000 का सामान जहाँ से वहाँ से आ रहा था, जब जहाँ से लिया आपने, तो 380 बचत हुई। तो अपन एक साल की बचत की बात करते हैं। ये आपका 0 बराबर 96 की 6 45, लगभग 4.5-5 रुपये अपना जाने अनजाने में दुकानदारों के पास जा रहा था। चलो तो नहीं, उनकी दुकान छोटी थी, इतनी बड़ी हो गई, इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया, थोड़ा सामान रख के बैठे थे, किसका पैसा? अपन देखते हैं कि एक ग्राहक से 5 रुपये कमा रहा है, कम से कम 6 रुपये कमा रहा है, कोई 2000 का नहीं 5 रुपये भी ले रहा है सामान एक महीने में, कितना कमा रहा है? बन गए। एक छोटे से बारीक सी बात समझने की कोशिश करना चाहूँ, एक दुकानदार का अगर एक ग्राहक से 5000 कमा रहा है, एक दुकानदार अगर एक ग्राहक से 5000 कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है कम से कम उसके 50 ग्राहक तो समझ में होंगे, नहीं होंगे? अब एक ग्राहक से 5000 कमा रहा है, तो देखिए 5 पंजे 25 और 1 2 3 4, 2.5 से लेके 3 लाख रुपए हर साल कमा रहा है, नहीं कमा रहा है? किससे कमा रहा है? ग्राहक से। सही सर। तो अगर अपन एक काम करते हैं, अपन खुद खरीदी करते हैं, तो अपना बचा 5000 एक साल में, तो बोलेगा अच्छा लगा, बहुत ध्यान। अगर वो 50 ग्राहक उस दुकानदार के हैं, किसके? दुकानदार। अगर उन ग्राहकों को अपन तैयार कर लेते कि एक काम करो ना यार, तुम सामान वहां से ला रहे थे, आपको पैसा जा रहा था, इस दुकान से सामान लो ना, तुम्हारा पैसा बचेगा ना, लेंगे नहीं लेंगे? तो 2.5 लाख में बढ़ेगा तो सबको मिलेगा ना, कितना फायदा करना चाहिए, बताना भी चाहिए। अब एक चीज देखते हैं अपन, अब जब वाली बात समझ में आएगी कि 3 घंटे को उपयोग कैसे करें, सब करना चाहेंगे? सबसे बड़ी पूंजी क्या है? समय। लेकिन जिस समय आपको 3 घंटे में क्या दे सकता है, देखें आप। बहुत ध्यान समझिए। और कितने घंटे काम करना है? 8 घंटे। उससे परिवार चल रहा है। थोड़ा और बात करते हैं। आप ये हो गए, ठीक है, आप में से सब लोग 8-10 घंटे काम करते हैं। चलिए अपन 8 ही लेके चले, 8 घंटे, क्योंकि एवरेज काम का समय 8 घंटे ही सर, तो 8 घंटे काम करते हैं। अब आप हम जैसे सभी लोग बैठे हैं, तो आप में से कुछ लोग 8 घंटे काम करने कितना कमा रहे हैं? 300। कुछ लोग 8 घंटे काम करने कितना कमा रहा है? 500। कुछ लोग 8 घंटे काम करने का 1000 रुपये महीना भी एक दिन का कमा रहा है। गलत तो नहीं है? ठीक है। अब ऐसा कुछ को बुरा लगता है, इस व्यक्ति को लगा क्या रे, ऐसा कुछ काम किया जाए कि 8 घंटों को 16 में ले आए, 16 में कन्वर्ट कर। तो आप इस मैसेज को जरूर लेके जाइएगा साथ में।
एक बार क्या हुआ, एक हीरो का व्यापारी था। हीरो का व्यापारी था तो उस हीरो के व्यापारी ने बॉम्बे जाना था, वहाँ पे कहीं इसका व्यापार जहाँ पे होता है, तो 2 दिन उसको आने में लग गए थे। तो एक ठग ने देख लिया उसको। ऐसे ही हम सब ने क्या किया कल, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज कई लोगों से कहा था इस बार आने के लिए, आज मीटिंग है, अपन थोड़ा बैठेंगे।